कि जैसे बैटरी से जाएगा आर से चाबी स्विच से जब हम चाबी को चालू करते हैं, थोड़ा पीछे लीजिए, तो कलर क्या हो जाता है वहाँ चाबी स्विच से ब्राउन पे ब्लू, यहाँ देखिए ब्राउन पे ब्लू। तो और कैसा हो जाएगा दिखा देता हूँ मैं। ये फ्यूज को पहले मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से निकाल दिया मैंने, और मीटर पे दिखा दीजिए। ये देखिए मीटर को मैं चालू कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मीटर के अंदर में जो है कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही है, किया था ये ग्रे पे पिंक हो गया। ये देखिए यहाँ पे एनी टाइम जो है वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टेस्टर में दिखा दीजिए। और यही जो ग्रे पे पिंक कलर है ये देखिए सेल्फ में आया हुआ है, यहाँ पे सेल्फ के बटन में। तो फ्रेंड्स हमने अभी पंप रिले को समझ लिया। अभी जो है इसका जो स्टार्टर रिले को हम समझेंगे फटाफट जो है। तो इसके अंदर में भी देखिए 4 वायर है, इसमें भी जब 12 वोल्ट जो है सप्लाई करा रहा है इसके तरफ में सेल्फ के रिले की तरफ में, तो 3 लाइन जो है पॉजिटिव की आएगी और एक ही जो है नेगेटिव की आएगी। और ये जो ब्लैक वाला ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये बॉडी ग्राउंड है। नीचे से देखेंगे तो ब्लैक जो है, ब्लैक पे येलो है, ये बॉडी ग्राउंड है। तो इसको समझने के लिए यहाँ दिखा दीजिए, थोड़ा डायग्राम मैंने बना रखा है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, जैसे जो ऊपर के जो छोटे छोटे 4 वायर थे, व्हाइट पे ब्लैक, और जो पतले वाले वायर में एक था जो आपका येलो पे रेड, जो सेल्फ प्रेस करने से 12 वोल्ट आ रहा था, तब आपकी प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। समझिए कम से कम ये 25 के प्लस रहना चाहिए, तब प्रॉपर चार्जिंग कर रही है। चलिए अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते बराबर ये 15 के ऊपर दिखा रही है, और जैसे मैं रेस करूंगा आप देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स ये गाड़ी है पल्सर 150 BS6 फेज 2। ठीक है, अभी ये मॉडल को निकले हुए काफी दिन हो गया, फेज 2 तो आके काफी दिन हो गया, लेकिन ये जो गाड़ी का मॉडल है ये अभी 6 महीना रिसेंटली अभी का मॉडल है। और इस गाड़ी के ऊपर मैंने पिछले सैटरडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि फ्यूज उड़ रहा है, पंप चालू नहीं हो रहा, करंट नहीं आ रहा। इसके ऊपर जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैंने कमेंट में पूछा था कि आप लोग को कमेंट में पूछा था कि अगर आप लोग बोलते होंगे तो मैं इस वीडियो के ऊपर में एक डेडिकेटेड वायरिंग, मतलब सेल्फ जो इसकी फ्यूज, इसका जो रिले है, इसके ऊपर में प्रॉपर एक जो है मैं वीडियो बना दूंगा। तो कई सारे ऐसे कमेंट्स आए थे मेरे पास में जिसमें बोला गया कि सर प्लीज इसके ऊपर में एक वायरिंग का वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसी वायरिंग से रिलेट है कि आज फ्यूज बॉक्स, रिले और काफी कुछ, बैटरी कैसे चार्ज होती है, कितना वोल्ट रहना चाहिए, मेन रिले भी इसके अंदर में हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कम से कम समय में इन सब चीजों को कवर करने के लिए। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो लंबी भी हो गई तो ये मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि दूसरी वीडियो आप लोगों को देखने की जरूरत ना पड़े वीडियो देखने के बाद में। और ये सीखने वालों के लिए वीडियो, अगर किसी को लगता है वीडियो बड़ी हो रही है, इतनी लंबी वीडियो नहीं देखना है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी छोड़ के आप चले जाइए। जिसको सीखना है वही इस वीडियो में रहे, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को भी। तो चलिए अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहिए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने की को ऑन कर लिया। आप देख लीजिए गाड़ी 6433 किलोमीटर बस चले वाली है। जस्ट अभी रिसेंट गाड़ी है, 6 महीने इस गाड़ी को हो गए। E20 फेज 2 वाली गाड़ी है, और गाड़ी है पल्सर 150 BS6। गाड़ी को अभी मैंने बताया कि बस 5-6 महीने हो गए। और ये कौन सी वायरिंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिस गाड़ी के अंदर 3 रिले हो, पंप रिले, स्टार्टर रिले और हेडलाइट रिले। इसके अंदर में 3 रिले हैं। इन रिले को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्टिवेट होता है, इसकी वायरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर के वायरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और जो छोटे मोटे जो चीजें हैं वायरिंग, उसको भी जो हम लोग इसी वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ ये जो रिले है, ये रिले का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये रिले वर्क कैसे करता है। तो इसकी भी वर्किंग को हम लोग समझेंगे। ये भी देखेंगे कि इसका जो पिकअप कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना रहता है। जो कुछ ऐसी वायरिंग और भी सब इसके अंदर में कवर करेंगे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए हम 3 चीजों की हेल्प लेंगे। एक तो मल्टीमीटर, ठीक है, साथ में एक सर्किट टेस्टर और एक ऐसा पार्किंग होल्डर लेंगे। इससे तीनों से हम लोग पूरी वायरिंग को जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से कोई भी चीज चाहिए तो प्लीज आप पूछिएगा मत, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहता है, आप ले सकते हैं। तो चलिए अब जो है सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे बैटरी से, क्योंकि बैटरी हमारी हेल्दी रहनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पहले चलिए बैटरी को टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले बैटरी चेक करने के लिए हम इसको 20 वोल्ट डीसी पे कर देंगे, और यहाँ देखेंगे कि बैटरी हेल्दी है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, क्योंकि बैटरी से ही सब शुरुआत होती है। तो चलिए यहाँ पे 12.53 मतलब बैटरी हेल्दी है, ठीक ठाक है बैटरी। अब आगे का जो है हम इसकी जो चार्जिंग है उसको एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्जिंग इसकी कैसे चेक करना, मल्टीमीटर से इसकी चार्जिंग को कैसे चेक करना है। AC वोल्ट पे हो, क्योंकि कई जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
वोल्ट तो बाहर दिखा रहा है तो फिर चार्ज क्यों नहीं आ रहा, तो वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर से जो है आपका जो कॉइल है, लाइटिंग कॉइल जिससे चार्जिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, उसको कैसे चेक करना। तो वीडियो में बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा बीच से, पूरी वायरिंग की डिटेल है ये। तो चलिए यहाँ पे बैटरी हम लोगों ने चेक कर लिया, बैटरी बिल्कुल हेल्दी है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि बैटरी का जो है यहाँ कनेक्शन को आप समझिएगा, बैटरी का जो वायर है वो सीधा सीधा गया है यहाँ पे रिले में। यहाँ देख रहे हैं आप जो स्टार्टर, ये जो स्टार्टिंग का रिले जो लगा रहता है सेल्फ वाला रिले, वहां गया है। और ये जो कनेक्शन है इसका आप देखिए, ये जो बैटरी का है ये व्हाइट पे रेड बन जाता है यहाँ पे, सॉरी व्हाइट पे ब्लैक बन जाता है, माफ कीजिएगा। तो ये जो व्हाइट पे ब्लैक है ये सीधा बैटरी से कनेक्ट होके जो वायर जो है यहाँ लाइए दिखा दीजिए, ये जो आपका आरआर यूनिट है, यहाँ दिखाइए बैटरी का आरआर यूनिट, इस आरआर यूनिट में आ जाता है। दिखाइए यहाँ पे कलर, ये देखिए व्हाइट पे ब्लैक, तो ये आरआर यूनिट में यहाँ तक आ जाता है बैटरी, बैटरी के बाद रिले, रिले से जो है आरआर यूनिट। तो ये जो आरआर यूनिट में कनेक्ट रहता है ये बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। जब आरआर यूनिट वर्क करेगा तो चार्जिंग इसी वायर से जो है सीधा सीधा जो है आ जाए, लाइए फिर से, ये यहाँ तक आएगी रिले में, और रिले से जो है यहाँ इसकी बैटरी चार्ज होगी। तो इसके अंदर से दो वायर निकल जाते हैं। तो देखिए एक वायर तो जो है ये आरआर यूनिट की तरफ चला गया है, और दूसरा यहीं से एक वायर जो है बीच से जो कनेक्ट होके ये सीधा सीधा कहाँ चले जाएगा, आपके चाबी स्विच में। तो लाइए चाबी स्विच की तरफ दिखा दीजिए। फ्रेंड्स जो बैटरी के तरफ से या आरआर यूनिट की तरफ से वायर आ रहा था वो था व्हाइट पे ब्लैक। यहाँ देखिए ये एनी टाइम यहाँ पे वोल्ट रहता है। टेस्टर में आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी, इसका मतलब 12 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है चाबी ऑन है तो दिख रहा है, जैसे हम लोग चाबी ऑफ कर रहे हैं ये लाइट बंद हो जा रहा है। तो हमको जैसे हमने जो व्हाइट पे ब्लैक कलर जो है बैटरी के थ्रू जो डायरेक्ट आ रहा है, ये आरआर यूनिट की तरफ से डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन जब हम चाबी को ऑन करेंगे तो ये बन जाएगा ब्राउन पे ब्लू कलर। तो मेरी जितनी भी वीडियोस है मैं सब में अपील करता हूँ आप लोगों से कि जब भी मेरी आप वीडियोस देखो, आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा या डायरी, उसके अंदर ये सब चीजें नोट कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो वायरिंग है ये 125 जो पल्सर 125 BS6 है उससे भी रिलेट करेगा, क्योंकि उसमें भी 3 रिले हैं। फ्यूजेस कुछ ज्यादा जरूरी है लेकिन रिले 3 ही है उसमें, तो उससे भी रिलेट करेगा। तो काफी एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफी कंफ्यूजन जो है फ्यूज बॉक्स और रिले का क्लियर हो जाएगा। और जो 4 रिले वाला है जो मेन रिले, उसके बारे में भी मैं आपको एंड में जो है उसका टिप दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ व्हाइट पे ब्लैक जो वायर अंदर आ रहा है और ब्राउन पे ब्लू बन के जो है जब हम चाबी ऑन करेंगे तो ये जो है सीधा सीधा फ्यूज बॉक्स की तरफ चला जाता है। चलिए फ्यूज बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं फ्यूज बॉक्स की तरफ। फ्यूज की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ कुछ फ्यूजेस है, F1, F2, F3, F4 या F5। F का मतलब फ्यूज है, F6 जो है वो ब्लैंक है। अब मैं यही बोल रहा था कि जो पल्सर 125 के अंदर में कुछ फ्यूजेस या पल्सर 220 के अंदर में कुछ फ्यूजेस ज्यादा होते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसमें जो चीज लिखा वाला है, जैसे उसके अंदर में इंजेक्टर लिखा होगा, मेन फ्यूज लिखा होगा, तो अगर वो फ्यूजेस उड़ जाते हैं तो आपका वो चीज बंद हो जाता है। तो इससे समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ये उससे भी आप रिलेट कर लेंगे। तो चलिए क्या है इसमें देखिए, F1 मतलब स्पीडोमीटर प्लस ECU, फ्यूज नंबर 2 ST कॉइल। लेकिन याद रखिएगा मैंने वीडियो बनाया तभी मैंने बता दिया था कि इसमें ST कॉइल और फ्यूल पंप दोनों का अगर ये ST कॉइल उड़ जाता है, खराब होता है, तो फ्यूल पंप भी आपका चालू नहीं होगा। थर्ड नंबर जो है लाइटिंग का है 15 एम्पियर का, और फोर्थ नंबर है किल स्विच का 15 एम्पियर, और फिफ्थ नंबर ABS का जो है ECU में जाता है 7.5 एम्पियर। तो चलिए मैंने जो आपको बताया था कि जैसे बैटरी से जाएगा आर से चाबी स्विच से जब हम चाबी को चालू करते हैं, थोड़ा पीछे लीजिए, तो कलर क्या हो जाता है वहां चाबी स्विच से, ब्राउन पे ब्लू। यहाँ देखिए ब्राउन पे ब्लू। तो यहाँ कितने सारे वायर है ब्राउन पे ब्लू, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम यहाँ से फ्यूज बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। केवल ऊपर वाला जो है यहाँ देखिए, अगर मैं दिखाऊं ये जो ऊपर वाला, तो यहाँ लिखा है स्पीडोमीटर प्लस ECU। इसके अंदर में व्हाइट पे ब्लैक जो है चाबी स्विच का जो बैटरी का जो है डायरेक्ट आया है, और इसके दूसरे साइड से बन जाता है व्हाइट कलर। तो ये जो बैटरी से एनी टाइम जो कनेक्शन रहता है व्हाइट पे ब्लैक कलर, ये जो व्हाइट इसके जस्ट बाजू में जो है फ्यूज क्या बन जाता है कलर व्हाइट, और ये कहाँ चला जाता है स्पीडोमीटर में। जो आपका जो जैसे क्लॉक रहता है, आपकी जो मीटर रीडिंग रहती है, उनको सेव करके रखने के लिए, जो डेटा रहता है उसको सेव करके रखने के लिए ये एनी टाइम वोल्ट जो है ऑन रहता है, एनी टाइम, चाहे चाबी आपका चालू हो या बंद हो। तो ये स्पीडोमीटर प्लस ECU में भी एक जो है वायर एनी टाइम चाहिए, वहां भी उसका भी डेटा जो है रिस्टोर रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए
तो फ्रेंड्स अगर ये पहला वाला स्पीडोमीटर प्लस ईसीयू का फ्यूज उड़ जाएगा तो आपका जो है मीटर भी शो नहीं करेगा और साथ में ईसीयू में भी इसकी सप्लाई नहीं जाएगी। और कैसा हो जाएगा दिखा देता हूँ मैं। ये फ्यूज को पहले मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से निकाल दिया मैंने और मीटर पे दिखा दीजिए। ये देखिए मीटर को मैं चालू कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मीटर के अंदर में जो है कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही है, मीटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ईसीयू में भी सप्लाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ याद रखिएगा जब भी हम ये फ्यूज को वापस लगाएंगे तो आपका जो है मीटर स्टार्ट नहीं होगा। मीटर में पहले क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मीटर चालू होगा। तो ऐसे स्टेज में ना आपका स्पीडोमीटर चलेगा ना ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने वो स्पीडोमीटर वाला फ्यूज लगाया ये मीटर पूरा ब्लैंक है। अब जब तक ये इसको क्लॉक को सेट नहीं करेंगे, जैसे कि 1 बज रहा है, मैं जब तक क्लॉक को सेट नहीं करूंगा, इस क्लॉक को कोई भी टाइम आप दीजिए, तब तक ये मीटर चालू नहीं होगा। चलिए मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको क्लॉक को सेट करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो इसके बटन को दबा के जो है हमको एक यहाँ पे लेना है और इसी तरह से क्लॉक को सेट करना है। अभी AM है, बरोबर 1 बज रहा है, तो मैं क्लॉक को सेट कर दिया हूँ। चलिए मैं प्रेस करके रखूंगा इसको, लॉन्ग प्रेस। अब यहाँ देखिएगा आपका जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। फिर मैं 1 बज गया, यहाँ पे 1 बज के 1 मिनट हो चुका। फिर लॉन्ग प्रेस करूंगा, यहाँ 0 पे आ जाएगा, ये 0 पे आ गया। फिर लॉन्ग प्रेस करूंगा, यहाँ पे AM है, तो AM की जगह हमको PM करना है, ये यहाँ पे। तो देखिए AM से AM आ गया, AM से इसको एक बार प्रेस करेंगे PM। और अब मैं इसको लंबा प्रेस करूंगा क्योंकि हमारा क्लॉक सेट हो गया टाइम। जैसे ही मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा मीटर चालू हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से जब भी आपका फ्यूज आप बैटरी निकालेंगे या फिर आपका जो स्पीडोमीटर वाला आप फ्यूज निकालेंगे तो इस तरह से जो आपका जो मीटर में आपको क्लॉक सेट किए सिवा मीटर चालू नहीं होगा। तो ये जो फ्यूज है आप याद रखिएगा बिल्कुल कि जो है बैटरी से डायरेक्ट ऑन रखता है डेटा स्टोरेज के लिए। तो एक स्पीडोमीटर में जाएगा और एक ईसीयू में जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो है वायरिंग का जो पहला वाला जो वायर है वो क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था इग्निशन स्विच में व्हाइट ब्लैक जाता है और जब हम चाबी ऑन करते हैं तो ब्लू ब्राउन पे ब्लू हो जाता है। तो ये ब्राउन पे ब्लू नीचे के चारों फ्यूज के अंदर में दिया गया है। और ये चारों फ्यूज कौन सा है? HT कॉइल, यहाँ देखिए HT कॉइल, लाइटिंग कॉइल, किल स्विच और ABS। तो जब हमारा चाबी ऑन होता है तभी ये चारों फ्यूजेस काम करेंगे, ABS, किल स्विच, लाइटिंग और HT कॉइल। इसमें से जो फ्यूज उड़ जाए, आपका अगर लगता है कि हमारा HT कॉइल का फ्यूज उड़ रहा है तो आपको ये जो यहाँ का जो फ्यूज है वो चेक करना है, सेकंड नंबर का। अगर आपको लगता है हमारा लाइटिंग वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ जो 3rd नंबर का ये चेक करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा किल स्विच या सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो 15 एम्पियर का जो है ये वाला फ्यूज चेक करना है। और लास्ट वाला अगर आपका ABS वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये 7.5 एम्पियर का फ्यूज चेक करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कलर कौन सा बन जाता है। तो देखिए हमने पहला वाला व्हाइट वाला वायर को समझ लिया है। अब जब जैसे ही चाबी स्विच ऑन करते हैं ये जो ब्राउन पे ब्लू यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज 12 वोल्ट का यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ देखिए, मैं अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, जैसे ही मैं चाबी को ऑन करूंगा इसमें 12 वोल्ट आ गया और 12 वोल्ट आते ही इसका जो कलर है वो ऑरेंज पे व्हाइट बन जाएगा। कौन से इसमें का? HT कॉइल प्लस जो है फ्यूल पंप, ये दोनों को याद रखिएगा। लेकिन अभी हम HT कॉइल इसलिए बोल रहे हैं कि ये HT कॉइल में जाता है यही कलर बन के, ऑरेंज पे व्हाइट कलर, और यही कलर जो है फ्यूल पंप के रिले में चला जाता है। तो जो सेकंड वाला जो फ्यूज है, जैसे हम चाबी ऑन करेंगे ब्राउन ब्लू जो है ऑरेंज व्हाइट में कन्वर्ट होके HT कॉइल में एक वायर चला जाता है और साथ ही साथ फ्यूल पंप के जो है वायर में चले जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका रिले में कहा जाता है। आइए दिखा देते हैं। चाबी ऑन करते बराबर देखिए यहाँ जो है ऑरेंज पे व्हाइट ये HT कॉइल के अंदर आ गया है। ये जो है राइट साइड का HT कॉइल है और लेफ्ट साइड में भी दिखा दीजिए। यहाँ जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो HT कॉइल है उसमें भी ऑरेंज पे व्हाइट कलर है। इसका मतलब चाबी ऑन करते बराबर जो है HT कॉइल में यहाँ 12 वोल्ट आ जाता है। मैं एक बार ये सॉकेट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ जो है ऑरेंज पे व्हाइट आप देखिए, ये जो वोल्ट आया उधर से HT कॉइल वाला, इसके अंदर आपको टेस्टर के अंदर में ब्लू लाइट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि चाबी बंद है। ये देखिए मैं जैसे ही चाबी चालू करूंगा यहाँ पे लाइट आ गया। इसका मतलब चाबी ऑन करते बराबर HT कॉइल में 12 वोल्ट का करंट आ जाता है। और जो इसका जो पल्स है ये ईसीयू देता है, ब्लैक पे जो रेड और वहां पे दूसरा ब्लैक कलर में जो है वो पल्स ईसीयू देता है, तब HT कॉइल चालू होता है। तो आपके किसी केस में अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको HT कॉइल का फ्यूज चेक करना पड़ेगा। चलिए अब यही जो वायर है ऑरेंज पे व्हाइट, ये फ्यूल पंप के भी वायर में गया है। चलिए वहां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख लिए हम लोग फ्यूल पंप रिले पे आ गए हैं और जो ऑरेंज पे व्हाइट कलर जो HT कॉइल में गया था वही चाबी ऑन करते बराबर एक HT कॉइल में जाता है और फ्यूज के थ्रू वही जो ऑरेंज पे व्हाइट कलर ये फ्यूल पंप के रिले में फ्यूल पंप को एक्टिवेट कराने के लिए 12 वोल्ट लेके आ जाता है। तो याद रखिएगा फ्यूल पंप अगर आपका चालू ना हो या HT कॉइल ना चालू हो तो आपको HT कॉइल वाला फ्यूज चेक करना है, साथ ही साथ फ्यूल पंप वाला रिले भी चेक करना है। चलिए वापस फ्यूज बॉक्स पे आ जाइए।
नंबर का फ्यूज है, 15 एम्पियर का लाइटिंग इसके अंदर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 15 एम्पियर का जो है ये अगर आपका खराब हो जाए, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कलर क्या हो जाता है। तो जैसे हमने चाबी चालू किया ये ब्राउन पे ब्लू हो गया, और ब्राउन पे ब्लू कंप्लीट कौन सा कलर बन गया, ब्राउन। जैसा कि आपको पता होगा कि पुरानी भी गाड़ियों में ब्राउन कलर जो है लाइटिंग वाइटिंग सबके लिए था, तो ब्रेक स्विचेस ये सब में चले जाता था, उसी तरह इसमें भी है। अगर ब्राउन वाला बंद हो जाए तो आप दिखा दीजिए, मीटर इस वक्त ऑन है, और जैसे ही मैं यहाँ देखिए लाइटिंग का निकाल दूंगा यहाँ पे, तो निकालते बराबर ये मीटर भी जो है, पास में लीजिए, मीटर भी बंद हो जाएगा ना, इधर दिखा दीजिए, ना इंडिकेटर चालू होगा, ना हॉर्न बजेगा, ना ही कुछ भी, लाइटिंग वाइटिंग ब्रेक लाइट सब बंद हो जाएगा, बस आपका सेल्फ चालू होगा। दिखाइए यहाँ पे, बस यहाँ पे सेल्फ वर्क करेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब ये जो फ्यूज नंबर 4 है किल स्विच का है, 15 एम्पियर, तो 1 2 3 4 ये भी देखिए 15 एम्पियर का है। तो ये 15 एम्पियर का जो है फ्यूज, ये कैसा कलर हो जाता है पहले ये देखिए। जैसे हमारी चाबी ऑन हुई फ्यूज नंबर 4 में, ब्राउन पे ये ब्लू बना, और दूसरे साइड से कलर क्या बन गया, ग्रे पे जो है रेड कलर, और ये ग्रे पे रेड जो है डायरेक्ट किल स्विच में चले जाता है। चलिए दिखा देता हूं, अगर ये फ्यूज उड़ गया तो आपका किल स्विच भी नहीं काम करेगा, साथ ही साथ आपका सेल्फ भी नहीं काम करेगा। चलिए वहां पे किल स्विच के स्विच तक चलिए। सो फ्रेंड्स मैंने ये देखिए राइट हैंड साइड का सेल्फ वाला जो किल स्विच वाला बटन ये खोल लिया है, और ये पूरा एक्सप्लेन यहाँ से करूंगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो इसीलिए बड़ी होती है कि मैं पूरा डिटेल में बात करता हूँ। अब क्या होता है, ज्यादा बड़ी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते, पर मेरी एक वीडियो देख लेने के बाद दूसरी वीडियो जो है देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बनाता हूँ। वरना कभी भी मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट कर दूं बाकी वीडियोस की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे वो डिटेल में उसको समझ में आ जाए, ताकि वो दूसरी वीडियो उसको देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अभी किल स्विच साइड से जो है, जैसी हमारी चाबी ऑन हुई, ब्राउन पे ब्लू कलर, किल स्विच में ब्राउन, ये देखिए यहाँ ग्रे पे रेड कलर बन गया। ध्यान से आप देखेंगे तो जो किल स्विच के जो फ्यूज से वहां पे ग्रे पे रेड कलर अंदर आ गया, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट लेके आ गया है। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है ब्लू वाला, मतलब कि किल स्विच में यहाँ पे वहां फ्यूज से आ गया है। अब यहाँ देखिएगा आप, ये जो है जो किल स्विच ऑन करने के बाद में यहाँ पे नहीं जल रहा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक किल स्विच ऑन नहीं करेंगे ये जो है ग्रे पे रेड कलर जो बन जाता है ग्रे पे पिंक कलर। तो कैसे, जैसे हम लोग ये देखिए चालू किया मैंने, ये देखिए लाइट चालू हो गया, इसका मतलब अभी किल स्विच चालू हो गया, और जो ग्रे पे जो रेड कलर था किल स्विच ऑन करते बराबर ग्रे पे पिंक कलर बन गया। और ये जो ग्रे पे पिंक कलर है वो कहाँ जा रहा है, ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा, दिखाइए अच्छे से। जैसे हमने किल स्विच को ऑन किया, किल स्विच पे जो ये देख रहे ग्रे पे पिंक कलर, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं साफ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया क्लीन करके। तो जैसे हमने जो किल स्विच चालू किया था ये ग्रे पे पिंक हो गया। ये देखिए यहाँ पे एनी टाइम जो है वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टेस्टर में दिखा दीजिए। और यही जो ग्रे पे पिंक कलर है ये देखिए सेल्फ में आया हुआ है, यहाँ पे सेल्फ के बटन में। लेकिन जब तक हम लोग सेल्फ पे प्रेस नहीं करेंगे, ये ग्रे पिंक जो है जब हम सेल्फ को प्रेस करेंगे सॉरी, तो ये जो रेड पे येलो कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सीधा सीधा सेल्फ को स्टार्ट करेगा। तो देखिए मैं सेल्फ को प्रेस करूंगा तो यही जो ग्रे पे पिंक कलर है सेल्फ प्रेस करने के बाद में रेड पे येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से कुछ वायरिंग था कि जो अपना किल स्विच का जो है वायर वो फ्यूज बॉक्स से आते हुए यहाँ आया। जब हम किल स्विच को ऑन करेंगे तो ये सेल्फ स्विच में आएगा, और सेल्फ स्विच जब हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा जब भी किल स्विच का अगर फ्यूज उड़ जाता है तो आपका जो है सेल्फ भी नहीं चालू होगी, ना ही साथ में गाड़ी चालू होगी। चलिए फ्यूज बॉक्स की तरफ फिर चलिए। फ्रेंड्स लास्ट वाला जो फ्यूज है F5 7.5 एम्पियर का, अंदर आप देख लीजिए 7.5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। और लास्टली इसका जो वायर है आप यहाँ देखेंगे, लास्ट वायर जब हमारी गाड़ी का चाबी ऑन हो जाएगा, ब्राउन पे ब्लू हो जाएगा, तो वह फ्यूज के थ्रू कन्वर्ट होके जो आप देख रहे हैं ग्रे पे ग्रीन कलर बन जाएगा। और ये ग्रे पे ग्रीन कलर किस चीज का है, ABS ECU का है। तो अगर ये फ्यूज आपका चला जाता है तो आपकी गाड़ी का ABS प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आपको ये पूरे फ्यूज की डिटेल विथ वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे मैकेनिक जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को तकलीफ ये आती है कि फ्यूजेस के अलावा यहाँ दिखा दीजिए कि ये रिले जो है 3 रिले ये प्रॉपर वर्क कैसे करता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा फ्यूज बॉक्स हो गया, अब चलते हैं प्रॉपर रिले के वर्किंग की तरफ। सो फ्रेंड्स अब आ गए हम लोग रिलेज के तरफ में। 1 2 3 एक जगह आप देख रहे हैं ब्लैंक है। कई गाड़ियों में यहाँ पे जैसे पल्सर 220 हो गई, पल्सर के कुछ 150 के भी मॉडल में आपने अलग देखा होगा, तो यहाँ पे मेन रिले दिया हुआ रहता है। तो यहाँ जो इस मॉडल के अंदर में मेन रिले नहीं है, तो लेकिन मैं क्या करूँगा लास्ट में आपको एक मैं डायग्राम दिखा दूंगा, जिससे मेन रिले वाली भी गाड़ी को आप इजिली जो है
बना पाएंगे या समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग ये जो गाड़ी के अंदर 3 रिले दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। चलिए मैं इसको खोल लेता हूं। तो ये पहला जो रिले है आप देख रहे हैं पंप रिले दिया हुआ है। तो पंप रिले में हम फटाफट समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो जैसा ही हम लोग चाबी ऑन करते हैं, आपने देखा था कि फ्यूज बॉक्स के तरफ से जो है एसटी कॉइल वाले फ्यूज बॉक्स के तरफ से एक वायर एसटी कॉइल में चला जाता है ऑरेंज व्हाइट, और दूसरा ये देखिए फ्यूल पंप रिले में आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जैसे मैं चाबी को ऑन करूंगा यहाँ पे ब्लू वाली लाइट ऑन हो गई चाबी ऑन करते बराबर, और दूसरा जो है यहाँ पे पहला जो है डायरेक्ट यहाँ से आ गया ऑरेंज पे व्हाइट। दूसरा याद रखिएगा कि पहला, दूसरा और ये तीसरा तीनों रिले के अंदर में किल स्विच के तरफ से ब्राउन पे व्हाइट कलर आया है जब हमारा किल स्विच ऑन होता है। तो यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ, जो रिले में 4 वायर का ये जो रिले है, तीनों रिले जो है थोड़ा ऊपर से लीजिए, ठीक है, तीनों जो रिले हैं ये 4 वायर के रिले हैं। तो पहला वायर हमने देख लिया ऑरेंज पे व्हाइट है, तो दूसरा ये जो है ये भी यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए। तो रिलेस के बारे में इतना फटाफट मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 वायर वाले रिले के अंदर में ध्यान रखिएगा कि अगर हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं किसी भी चीज, किसी भी एक्चुएटर के लिए हम लोग या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए हम लोग पॉजिटिव मतलब 12 वोल्ट निकाल रहे हैं, तो 3 जगह पॉजिटिव रहेगा। एक ये 12 वोल्ट रहेगा, एक ये बीच का 12 वोल्ट क्योंकि ये जंप होगा, और ये तीसरा 12 वोल्ट। केवल और केवल एक ये जो रहेगा साइड में ये अर्थिंग रहना चाहिए 4 वायर वाले में। तो चलिए अब हमको एक यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया 12 वोल्ट। दूसरा ये जो देख रहे हैं आप ये किल स्विच से, मैं किल स्विच बंद करके दिखाता हूँ। किल स्विच जैसे मैं बंद करूंगा, ये देखिए किल स्विच को मैंने बंद किया, यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का कनेक्शन चला गया। मैंने किल स्विच को ऑन किया, 12 वोल्ट आ गया। तो मतलब यहाँ 12 वोल्ट आ गया, यहाँ 12 वोल्ट आ गया। और ये जो आप व्हाइट पे ब्राउन कलर देख रहे हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी को ECU यहाँ व्हाइट पे ब्राउन का अर्थ दे देगा, ग्राउंड दे देगा, उसी टाइम पे ये जो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अभी कोई वोल्ट है नहीं बीच वाले वायर में, और ये जो बीच वाला वायर है ऑरेंज पे ब्लू, यही गया है बीच वाला फ्यूल पंप में 12 वोल्ट लेके। ध्यान में रखिएगा 12 वोल्ट फ्यूल पंप में लेके गया है। तो अब क्या है, हम यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमको 12 वोल्ट मिल गया है, यहाँ भी हमारा 12 वोल्ट है पर बीच में नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे ECU अर्थ देगा यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नहीं है, हम चाबी को ऑन करेंगे और एक बल्ब लगा के देखेंगे। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको समझाने के लिए कि इसको जो है ECM जो है जो व्हाइट पे जो ब्राउन कलर है इसमें जब ग्राउंड देगा तभी जो है ये बल्ब ऑन होगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव इसको मिल रहा है, जैसे ग्राउंड मिलेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो देखिए चाबी ऑन करने के बाद में इसमें बल्ब जल जाएगा। चलिए चाबी ऑन कीजिए 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए फ्यूल पंप को चालू किया। इसका मतलब है प्रॉपर जो है इसके अंदर में जो ECM के तरफ से आने वाला व्हाइट पे ब्राउन ये ग्राउंड लेके आया, तो ये पंप जो है ये पंप वाला रिले एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट हो जाने के बाद में अब देखिए ये जो ऑरेंज पे ब्लू कलर है ये कहाँ गया है, सीधा सीधा पंप के तरफ में। तो आइए ये जो ऑरेंज पे ब्लू डायरेक्ट पंप के तरफ में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्यूल पंप के जो सॉकेट में आ गए हैं। यहाँ देखिए ये जो फ्यूल पंप का जो वायर है ये ऑरेंज पे ब्लू कलर हो गया है रिले से आने के बाद में। तो यहाँ देखिए मैं जैसी चाबी ऑन करूंगा 5 सेकंड के लिए यहाँ भी जा जाएगा रिले ऑन होने के बाद। चलिए चाबी कीजिए ऑन, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं। तो 5 सेकंड के लिए जो है फ्यूल पंप के अंदर का जो वोल्ट आ जाता है, और जैसे हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं एनी टाइम जो है पंप ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स हमने अभी पंप रिले को समझ लिया। अभी जो है इसका जो स्टार्टर रिले को हम समझेंगे फटाफट जो है। तो इसके अंदर में भी देखिए 4 वायर है, इसमें भी जब 12 वोल्ट जो है सप्लाई करा रहा है इसके तरफ में सेल्फ के रिले के तरफ में, तो 3 लाइन जो है पॉजिटिव की आएगी और एक ही जो है नेगेटिव की आएगी। तो 3 लाइन पॉजिटिव में मैंने जैसे बताया था कि सेल्फ जब हम मारते हैं, आपको याद होगा सेल्फ मारते समय वहां से रेड पे येलो इसके अंदर में 12 वोल्ट आता है। चलिए मैं दिखा देता हूं, यहाँ 12 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे जो देखिए ब्राउन पे व्हाइट ये जो किल स्विच में जब किल स्विच ऑन हो जाएगा तो अपने आप आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सेल्फ मारेंगे, यहाँ ECU जब ग्रीन पे रेड में अर्थ देगी ये जंप हो जाएगा सीधा सीधा जो है सेल्फ के रिले में येलो पे रेड बन के। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो है देखिए मैंने बीच वाले में रखा है, और अब चाबी को ऑन किया मैंने, और अब मैं सेल्फ मार रहा हूँ। यहाँ देखिएगा 12 वोल्ट आ रहा है, सेल्फ मारा मैंने। जब तक हम सेल्फ मारते हैं इसमें अंदर 12 वोल्ट आता है, और जैसे ही 12 वोल्ट आएगा तो अब यहाँ पे ECU की तरफ से अर्थ भी मिलना चाहिए। चलिए बल्ब लगा के मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो फ्रेंड्स इस रिले के अंदर जैसे पहले रिले में था जो किल स्विच के तरफ से ब्राउन पे व्हाइट जो है किल स्विच के तरफ से आ रहा था, तो उसी तरह इसके बाजू वाले देखिए रिले में जो ग्रीन पे रेड है, ये इसमें क्या हो रहा है, रेड पे ग्रीन पे जो है ECU अर्थ देगा तभी ये बल्ब जलेगा। तो ECU की अर्थिंग चेक करने के लिए हमको क्या करना है, इसके किल स्विच को ऑन करना है। ये देखिए किल स्विच को मैंने ऑन किया, सॉरी
ये देखिए किल स्विच ऑन किया, इसके अंदर बल्ब चालू हो गया, इसका मतलब ईसीयू प्रॉपर इसके अंदर अर्थ दे रही। तो जब हम सेल्फ मारेंगे तो ये वाला जंप होके उसी टाइम पे जितनी देर हम सेल्फ मारते हैं येलो पे रेड कलर में बन जाएगा। और कहाँ आ जाएगा दिखा दीजिए यहाँ पे, ये देखिए सेल्फ के रिले में यहाँ पे आ जाएगा, जहां से ये रिले ऑपरेट कराता है सेल्फ को। तो जब हम सेल्फ मारते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे जंप होके आ जाता है। अब हमने जो है ना यहाँ पे जो सेल्फ वाला जो रिले है यहाँ के येलो पे रेड वाले वायर में यहाँ पे लगा दिया है। और वो जो छोटा वाला रिले रहता है उसको स्मॉल रिले बोलते हैं। उस रिले को छोड़ के आप देखिए जब हम लोग सेल्फ मारेंगे तो यहाँ पे करंट जंप हो जाएगा। तो चलिए मैं सेल्फ मारता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए ब्लू लाइट चालू हो रही, सेल्फ मैंने छोड़ा, ब्लू लाइट बंद। तो इससे समझ में आता है कि जो रिले के तरफ से इसके अंदर में 12 वोल्ट जंप हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि हमारा जो छोटा वाला रिले है वो इंटरलॉक रिले, वहां से जब हम सेल्फ मारते हैं तो येलो पे रेड यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाता है। लेकिन ये जो रिले है, इस रिले को समझना जो हमारे मैकेनिक फ्रेंड्स है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे हल्का से एक छोटा डायग्राम बना लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस रिले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आराम से सोच समझ के बैठना पड़ेगा, कि इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए, ये जो पॉजिटिव वायर है, जो यहाँ पे बैटरी की तरफ से जो पॉजिटिव वायर आया है, एक साइड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आया हुआ है, दूसरा ये जो साइड रहता है आप सबको पता होगा कि जो सेल्फ के लिए निकल गया है। बीच में एक फ्यूज दिया हुआ है 30 एम्पियर का, और यहाँ पे 4 वायर दिए गए हैं। इस 4 वायर को अलग अलग तरीके से मैं समझा दूंगा। इस 4 वायर में व्हाइट रेड जो व्हाइट पे ब्लैक, ये भी व्हाइट पे ब्लैक, 2 व्हाइट पे ब्लैक कलर है। ये येलो पे रेड जो छोटे वाले मिनी रिले से जो आ रहा है वो वाला है। और ये जो ब्लैक वाला, ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये बॉडी ग्राउंड है। नीचे से देखेंगे तो ब्लैक जो है, ब्लैक पे येलो है, ये बॉडी ग्राउंड है। तो इसको समझने के लिए यहाँ दिखा दीजिए, थोड़ा डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ अपने जो है बुक में आप इसकी एंट्री जरूर कर लीजिएगा अपने खुद के हाथ से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया है, जैसे जो ऊपर के जो छोटे छोटे 4 वायर थे, व्हाइट पे ब्लैक, व्हाइट पे ब्लैक, और जो पतले वाले वायर में एक था जो आपका येलो पे रेड, जो सेल्फ प्रेस करने से 12 वोल्ट आ रहा था, और बाजू में एक जो उसके वायर था, चौथा जो पतला वायर ब्लैक पे येलो, वो बॉडी ग्राउंड था। तो इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि जब भी ये व्हाइट पे ब्लैक जो अंदर आया हुआ है रिले में, इसमें 12 वोल्ट एनी टाइम रहता है, चाहे वो चाबी बंद हो या चालू हो। उसके बाद में भी जो दूसरा वायर आया था व्हाइट पे ब्लैक, उसमें भी 12 वोल्ट एनी टाइम रहेगा। दोनों व्हाइट पे ब्लैक दिखा दीजिए, यहाँ पे मैं रजिस्टर रख देता हूँ, दोनों में दिखा देता हूँ। चाबी इस वक्त बंद है, और यहाँ देखिए 12 वोल्ट व्हाइट ब्लैक में एनी टाइम है, साथ ही इसके बाजू वाले व्हाइट ब्लैक में 12 वोल्ट एनी टाइम है, जबकि चाबी बंद है। अब देखते हैं रजिस्टर में फिर से। तो यहाँ देखिए अब लिखा, ये जो ब्लैक पे येलो है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये बॉडी ग्राउंड है, ये एनी टाइम जो इसके रिले में रहता है। चलिए दिखा दीजिए, ये जो ब्लैक पे येलो है, ये वाला जो, ये एनी टाइम बॉडी ग्राउंड लेके रिले के अंदर में जा चुका है। अब बचा हमारा जो रेड पे येलो, मैंने आपको बताया था कि जब ये जो यहाँ से अगर देखेंगे तो येलो पे रेड, और यहाँ देखेंगे तो आप वायरिंग के साइड से रेड पे येलो। तो ये जो येलो पे रेड है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे अर्थ पहले से मिला हुआ है, यहाँ 2 पहले से 12 वोल्ट है, तो इसको जैसे हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई मिनी रिले से दे रहे हैं, ये सेल्फ एक्टिवेट हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है देखिए, कनेक्शन को समझिएगा, दिखाइए यहाँ पे। यहाँ बीच में एक फ्यूज दिया हुआ है, 2 मोटे मोटे, जो ये बैटरी के तरफ से रेड वाला वायर, इसमें एनी टाइम 12 वोल्ट है, और ये सेल्फ के तरफ निकल गया। देखिए मैंने एरो बना रखा है कि ये अंदर के तरफ वोल्ट आ रहा है, और ये बाहर के तरफ सेल्फ के तरफ जो है वायर में 12 वोल्ट लेके चले जा रहा है। तो बैटरी में 12 वोल्ट आने वाला ये रेड कलर, ये देखिए जो वायर आ गया है, ये 12 वोल्ट वाला एनी टाइम बैटरी में आके है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो है सेल्फ वाला, जब हम सेल्फ मारते हैं तब इसके अंदर में देखिए वोल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे सेल्फ मारे तब वोल्ट आ रहा है, जब सेल्फ में वहां पे वायर चले जाएगा। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, ये डायग्राम में मैंने एरो बना के रखा है, मतलब ये अंदर आ रहा है व्हाइट, ये भी व्हाइट ब्लू ब्लैक अंदर आ रहा है, ये भी देखिए अंदर आ रहा है 12 वोल्ट प्लस लेके, जब हम सेल्फ को प्रेस करते हैं येलो रेड, और ये ब्लैक पे येलो अर्थिंग अंदर लेके आ रहा है जो ग्राउंड है। और यहाँ पे देखिए रेड वाला वायर अंदर जो है बैटरी की तरफ से मोटा वाला वायर आ रहा है, और ये सेल्फ के तरफ में निकल गया है मोटा वाला वायर। बीच में एक फ्यूज दिया है, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको, 30 एम्पियर का फ्यूज है, और इसको आप लोग देख लिए अच्छे से। तो अब ये जो है डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए इसकी मैं वर्किंग जो है प्रिंसिपल समझा देता हूँ। जब भी आपकी जो है गाड़ी का, ये देखिए अभी यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ की सप्लाई है, यही सेम जो 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए 30 एम्पियर वाली जो फ्यूज में है, क्योंकि ये फ्यूज अच्छा है तो इसके बाजू में भी 30 एम्पियर के फ्यूज में इसकी सप्लाई है। तो ये जो रेड वाला वायर आया है, ये कन्वर्ट हो गया है
ऊपर जाके व्हाइट ब्लैक में, क्योंकि ये भी एनी टाइम चालू है, ये भी व्हाइट ब्लैक एनी टाइम देखिए यहाँ पे चालू है इसके अंदर में। अब जो है ये इसका कनेक्शन बस जब सेल्फ मारेंगे तो ये जो रेड पे येलो जब सेल्फ मिनी रिले से जो आप वहां से सप्लाई आ जाएगा 12 वोल्ट। अर्थिंग तो पहले से यहाँ पे मिल रहा है, तो जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं इसमें 12 वोल्ट आता है, ये रिले एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है ये सेल्फ में कब जंप होगा, जब हमारा सेल्फ हम मार देते हैं तब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दो रिले को हम लोगों ने समझ लिया। अब लास्ट रिले है हेडलाइट रिले। इसको समझना बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसके अंदर में आप देखिए ये जो ब्राउन कलर का वायर जो है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का वायर कहाँ से, हमारे लाइटिंग वाले फ्यूज की तरफ से आ रहा है। आपने देखा होगा वहां ब्राउन हो गया था, ब्राउन ब्लू, जब ब्राउन हो गया तो लाइटिंग फ्यूज में यहाँ पे आ गया। जो चाबी अभी चालू है, देखिए अभी ये चाबी चालू में दिखा रहा है। और यहाँ देखिए किल स्विच चालू है तो ब्राउन ब्लैक में, ये तीनों में किल स्विच का वायर है, ब्राउन ब्लैक में ये आ गया इसमें वोल्ट। अब इसमें ये जो यहाँ पे वायलेट कलर का जो वायर है इसके अंदर कब जंप होगा, जब ईसीएम गाड़ी जब चालू होगी, ईसीएम यहाँ पे अर्थ दे देगा जब यहाँ पे, तब जो है यहाँ पे जो है ये जो ब्राउन कलर वाला इसके वायलेट कलर में जंप हो जाएगा पर्पल वाले में, और हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ और दिखाता हूँ मैं गाड़ी को स्टार्ट करके। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ ये चालू हो गया, इसका मतलब आपका हेडलाइट चालू हो गया है, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी का ये अगर हेडलाइट रिले खराब हो गया तो आपका जो है हेडलाइट नहीं चालू होगा, पास जरूर चालू हो जाएगा पर हेडलाइट रिले नहीं चालू होगा। तो चलिए यहाँ पे भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन हेडलाइट का था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला रिले समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ 3 रिले को हम लोग समझ लिए। अब ये जो है ये मेन रिले वाला जो एक ब्लैंक वाला है, किसी गाड़ी में अगर मान लीजिए मेन रिले दिया ही है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने गाड़ी जब ये वीडियो की स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि मैं आपको डायग्राम जरूर दे दूंगा, बता दूंगा मेन रिले के बारे में। तो आइए यहाँ पे रजिस्टर में दिखाइए, ये देखिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अंदर मेन रिले का पूरा बताया गया। अगर मान लीजिए चौथा नंबर मेन रिले आ भी गया तो आपको अब तकलीफ नहीं होगी। तो मैं एक्सप्लेन ऐसा कर देता हूँ कि देखिए फ्यूज बॉक्स से जो है रिले के अंदर में रेड व्हाइट कलर का एक जो है इस पिन में जाएगा और दूसरा सेम रेड व्हाइट जो है बीच वाले पिन में जाएगा। और जब ब्लू ग्रीन से ईसीएम अर्थ देगी तो ये जो है जो लास्ट वाला जो पिन रहता है 4 पिन के रिले में लास्ट वाला पिन ब्राउन व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा। और ये ब्राउन व्हाइट जो है कहाँ कहाँ जाएगा, जब हम चाबी चालू कर देते थे तो ये ब्राउन व्हाइट जाएगा ईसीएम में, दूसरा जाता है इंजेक्टर में, तीसरा जाएगा पर्जवाल में, चौथा जाएगा O2 सेंसर में, पांचवा जाएगा स्टार्टर रिले में, और जो छठवा है ये जाएगा लाइटिंग रिले के अंदर में। इन केस अगर आपके पास में पल्सर 220 भी आ जाती है या 4 रिले वाली कोई गाड़ी आ जाती है तो ये जो है मैं आपको वायरिंग डायग्राम इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप वहां कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में पूरी डिटेल रहती है। इस तरह से देखिए मैंने एक रिले ले लिया समझाने के लिए। ये जो रेड व्हाइट वाला जो वायर है ये 2 पिन में जा रहा है, तो रेड व्हाइट वाला वायर एक इस पिन में और एक सेंटर वाले पिन में हो गया। ये जो ब्लू ग्रीन जो आ रहा है अर्थिंग लेके, तो यहाँ ईसीएम से अर्थ आएगा, और जब ये अर्थिंग मिल जाएगा ईसीएम से और यहाँ 12 वोल्ट रहेगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे या सॉरी जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे ये क्या होगा, मेन रिले जो है यहाँ से जंप होके ये जो 12 वोल्ट यहाँ चले जाएगा, मतलब किसमें, ब्राउन व्हाइट वायर में, और इसी तरह से जो है सबको सप्लाई करना चालू कर देगा 12 वोल्ट। और एक और चीज मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एसी करंट जो यहाँ दिखा दीजिए, या अगर जो लाइटिंग जो चार्जिंग के लिए जो एसी करंट निकलता है इसको चेक करने का सही मेथड क्या है, तो वो भी अभी जाते जाते आप देख लीजिए। तो मैं इसको भी चलिए मल्टीमीटर लगाता हूँ और ये इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सॉकेट देख रहे हैं जो कि अब यहाँ पे आरआर यूनिट में चले जाता है, तो ये एक्चुअली ये सॉकेट जो है कॉइल प्लेट से निकलता है। ये जो है 2 फेस वाली वायर जो कि इसको मतलब चार्जिंग के लिए निकलेगा। तो ये 2 येलो वायर को चेक कैसे करना है, याद रखिए कोई भी आपकी गाड़ी हो 2 वायर हो या 3 वायर वाली, उसको अगर 2 वायर वाले ही हो तो उसको आपस में ही कनेक्ट करना है, अंदर ही दोनों प्रोब। 3 वायर वाली होगी तो आपस में बदल बदल के देखना है। और मल्टीमीटर का जो पोजीशन है वो एसी के तरफ 200 वोल्ट एसी के तरफ रखना है, डीसी के तरफ नहीं रखना है फ्रेंड्स। प्रोब अपने जगह पे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 200 वोल्ट एसी की तरफ रहेगा, इसको कर लेना है। और ये दोनों पिन कहीं से बाहर से नहीं लेना, अंदर से ही लेना है, दोनों येलो वायर के अंदर में इसको डाल देना है। दोनों प्रोब को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोब को दोनों येलो वायर में डाल देना है। 3 वायर होगी तो 3 में चेंज करके देखना है। होना क्या चाहिए, ये जो रीडिंग एसी में है जब हम गाड़ी चालू करते हैं 18 से प्लस रहता है, याद रखिएगा 18-20 से प्लस रहेगा, तब आपकी प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। समझिए कम से कम ये 25 के प्लस रहना चाहिए तब प्रॉपर चार्जिंग कर रही है। चलिए अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते बराबर ये 15 के ऊपर दिखा रही है
और जैसे ही मैं रेस करूंगा आप देखिएगा, चलिए मैंने इसको बंद कर दिया। आपने देखा कि ये 20-25 प्लस जा रही है। ये 130 के नीचे ही रहना चाहिए, मतलब ये अगर 50 के आसपास रहती है तो अच्छी चार्जिंग करती है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, 50 के आसपास हो अच्छी चार्जिंग होगी, 25 के प्लस रहना चाहिए और 130 के नीचे रहना चाहिए, तो आपकी प्रॉपर चार्जिंग जो है हो रही है, फिर आप ये समझ सकते हैं। तो फ्रेंड जाते जाते कुछ छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ। ये कॉइल प्लेट की तरफ से आया वाला पिकअप कॉइल का वायर है, व्हाइट थ्रेड जो है पिकअप कॉइल का वायर है और ब्लैक येलो जो है इसका बॉडी ग्राउंड है। तो इन दोनों को जो लगा देता हूँ, और ये जो ग्रीन कलर है ये न्यूट्रल है। तो इन दोनों को लगा देने के बाद में मल्टीमीटर का प्रोब जो है हमको 200, यहाँ पे देखिए 2000 पे रखना, दिखा दीजिए 2000 पे नॉब मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे रीडिंग देखिए, क्योंकि गाड़ी अभी गर्म थी, 400 के आसपास की रीडिंग आ रही है। ये 350 से 450 के आसपास चले जाता है जब गर्म हो जाती है तो, लेकिन 350 से 450 के बीच में ही रहता है। तो ये ऐसा अगर पिकअप कॉइल की आपकी रीडिंग आती है तो समझिए आपका पिकअप कॉइल अच्छा है। साइड स्टैंड सेंसर का भी फटाक से बता देता हूँ। इसमें 3 वायर है, कभी आपका करंट अगर गायब हो जाए या नहीं चले तो आप यहाँ भी चेक कर लीजिएगा। ये रेड वायर जो है ये है आपका इनपुट वाला अंदर आने का। इसके जो येलो वायर जो दिया है ये बॉडी अर्थ है, और ये जो पिंक कलर का है ये आउटपुट है, मतलब ईसीएम की तरफ वापस जाएगा। चलिए फटाफट इसको दिखा देता हूँ। मैं रेड वाले वायर में मैंने रेड प्रोब लगा दिया, और ये जो येलो वाला नीचे का वायर है उसमें नेगेटिव प्रोब लगा दिया। और वोल्टेज अब देखेंगे कितना है, चाबी को ऑन करना है, वोल्टेज दिखा दीजिए। यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, मतलब रेड वाले वायर को पॉजिटिव में और नीचे येलो वाले वायर को नेगेटिव पकड़ा हमने। अब उसी तरह से जो पिंक वाला वायर है ये जो है आउटपुट जा रहा है। ये साइड स्टैंड इस वक्त देखिए बंद है, जैसे मैं साइड स्टैंड को ऑन करूंगा इसका आ गया 3.85। मतलब अगर आपको बाईपास भी करना है तो याद रखना है इस वीडियो से कि ये साइड स्टैंड ऑन की पोजीशन है 3.85, और जैसे हम ये साइड स्टैंड को बंद कर देंगे तो 1 वोल्ट के नीचे है। तो जब भी मेरी बाईपास वाली वीडियो देखेंगे उसके अंदर में मैंने अलग अलग जो चीजें बताई है वो टूल अगर आपके पास है तो आप बाईपास कर सकते हैं इजी। 1 वोल्ट के नीचे आप कर देंगे तो साइड स्टैंड भी बाईपास हो जाएगा। सो फ्रेंड जाते जाते एक और छोटा सा टिप, क्योंकि अंदर बहुत सारा कुछ भरा रहता है, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स तक ये सब चीजें पूरी जानकारी पहुंचे। पूरी वीडियो बनाने जाऊंगा पूरी वायरिंग पे तो कई घंटे की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैं डिटेल में बताता हूँ। एक छोटी सी टिप और देख लीजिए, कभी भी आपकी गाड़ी का अगर स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए ग्रे पे ग्रीन कलर एक ये जो डीएलसी कपलर में है, तो आपको क्या करना है, ये जो सब फ्यूज नंबर 5 है जो एबीएस ईसीयू वाला, ये फ्यूज उड़ गया रहता है या फिर वायर कट हो जाता है, तभी इसका स्कैनर कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है। तो कभी भी आपका स्कैनर कनेक्ट ना हो तो आप ये एबीएस जो है ईसीयू वाला फ्यूज तो जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका स्कैनर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको कुछ नया यूनिक सीखने को मिला कि नहीं मिला। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अदर वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।